दोस्तों नमस्कार। मैं राधेश्याम यादव और आप देख रहे हैं मेरा विद्रोही चैनल। मेरे विद्रोही चैनल पर आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे जब भी नया वीडियो अपलोड करूं तो इसकी सूचना सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए क्या आपने कभी अपने मन की आवाज़ सुनने की कोशिश की है? कभी कभी ऐसे कार्य जो हम सारी दुनिया से छुपा के रखते हैं, लेकिन हमारा मन उसे ढूंढ लेता है। और जब भी हम अकेले में होते हैं तो हमारा वह मन बार बार हमें याद दिलाता है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, हमारी सोच कुछ गलत दिशा में जा रही है। लेकिन हम कोई ना कोई तर्क दे करके उसे भुलाने का प्रयास करते हैं, चाहे हम उसे अपने मन का भ्रम मान लें या फिर हम अगल बगल के लोगों को देख करके भुला देते हैं कि सारी दुनिया तो यही कर रही है, सारी दुनिया वाले तो यही कर रहे हैं। लेकिन हमारा यह मन बिल्कुल दर्पण की तरह से है, जो हमें हर हमारे गलत कार्यों के प्रति हमें सचेत करता है और वह बार बार हमें यह सूचना देता है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। हमारा मन उस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। हमारे भीतर का जो बैठा इंसान है, जो इंसानियत है, वो हमें बार बार सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा देता है। लेकिन हम दुनिया वालों को देख करके अपने आप को बुद्धिमान समझते हुए हम उसे भुलाने का कोई ना कोई तर्क ढूंढ लेते हैं और यहीं से शुरुआत होती है हमारे दुखों का सिलसिला। अगर हम मन की आवाज़ सुन लें तो हमारे जीवन में असीम शांति होगी, लेकिन हम मन की आवाज़ न सुन करके हम बाहरी दुनिया से तुलना करते हैं और फिर एक के बाद एक करके गलती पर गलती करते जाते हैं और अपने ही बनाए जाल में उलझ कर रह जाते हैं। आज मनुष्य के सामने जो इतने दुख और तनाव हैं, और सारे के सारे तनाव हमारे अपने पैदा किए हुए हैं। हमारा अगर हम अपने मन की सुने, अगर हम अपने मन की सुनते तो कभी भी हम एक गलती को बार बार नहीं दोहराते। हमारा मन उसे बार बार याद दिलाता है, लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं देते और यही सभी दुखों का कारण है। दुनिया से हम चाहे जितना भी भाग लें, दुनिया से चाहे हम जितना भी छुपा लें, लेकिन हम अपने मन से कभी नहीं छुपा सकते। मन के हजारों आंखें हैं, मन हर कार्य को देखता रहता है। हम चाहे जितना भी प्रयास कर लें, जितने भी पर्दे डाल लें, जितने भी तर्क ढूंढें, लेकिन हमारा मन उसे ढूंढ ही लेता है और वह हमें बार बार सचेत करता है, वह हमें बार बार दिखाता है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। ऐसा करना मानव हित में नहीं है। जिस दिन मनुष्य अपने इस हृदय की आवाज़ को, इस आत्मा की आवाज़ को, इस इंसानियत की आवाज़ को सुनने लगेगा, उस दिन यह दुनिया बहुत ही खुशनुमा हो जाएगी और फिर इस दुनिया में, इस जगत में कोई भी दुखियारी नहीं रहेगा, कोई दुखिया नहीं रहेगा, कोई रोगी नहीं रहेगा, कहीं कोई शोषण नहीं होगा, कहीं किसी के साथ अन्याय और अत्याचार नहीं होगा। लेकिन हम अपने हृदय की बात नहीं सुनते हैं, अपने आत्मा की आवाज़ को हमेशा दबा के रखते हैं और यह जो हमारे समाज में चारों तरफ अराजकता की स्थिति है, जो आज के समाज का हर मनुष्य तनाव से ग्रसित है, आज का जो हर मनुष्य अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है, इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि समाज के सभी लोगों ने अपने आत्मा की आवाज़ को सुनना बंद कर दिया है। अपने हर गलत कार्य को सिद्ध करने के लिए सैकड़ों हजारों तर्क ढूंढ लेते हैं और एक के बाद एक गलतियां करते हुए गलती के दलदल में फंसते चले जाते हैं और फिर समाज के सारे लोग वही कर रहे हैं, इसलिए गलत कार्य भी हमें सही प्रतीत होने लगता है। हम सोचने लगते हैं कि सारे लोग तो यही कर रहे हैं, इतने सारे लोग अगर कर रहे हैं तो यह गलत कैसे हो सकता है, जरूर यह सही होगा। बिना विचारे हम एक के पीछे एक भागते चले जा रहे हैं, हमारी चेतना नहीं जाग पाती और हम यह भूल जाते हैं कि एक अंधा दूसरे को रास्ता कैसे दिखा सकता है। एक आदमी जो भटका हुआ है वह किसी भटके हुए को रास्ता कैसे दिखाएगा। वह जो भी रास्ता दिखाएगा वह गलत होगा, क्योंकि वह खुद ही रास्ता भटका हुआ है। इसलिए हम जिन लोगों की नकल करते हैं, हम जिन लोगों के किए का अनुसरण करते हैं,
वे लोग भी भटके हुए हैं, वे लोग भी सांसारिकता में लिप्त हैं, वे लोग भी ईर्ष्या और द्वेष से ग्रस्त हैं। इसलिए हम उनकी नकल करके, उनसे सीख लेकर के हम कभी भी मानवता की सेवा नहीं कर सकते, हम कभी भी जीवन को सही दिशा में नहीं ले जा सकते। इसके लिए आवश्यक है कि हम अपने भीतर के इंसान को जगाने का पूरा प्रयास करें, हमारे अपने आत्मा की आवाज़ को सुनने का पूरा प्रयास करें और उसकी आवाज़ सुनकर उस पर विचार करके हम व्यवहार करें। फिर हमारे जीवन में वो खुशियाँ बरसेंगी जिसकी कल्पना भी हमने नहीं किया होगा। हमारे भीतर वह शांति होगी जिसके लिए हम जन्म जन्मों से भटकते रहे हैं। जब आदमी भीतर से शांत होता है तो उसके हर एक शब्द शांतिपूर्ण तरीके से निकलते हैं और एक एक शब्द उसके एक एक शब्दों में शांति का भाव छिपा होता है। उसके भीतर जब हिंसा नहीं रहती तो उसके शब्दों से भी हिंसा नहीं झलकती और फिर उसके संपर्क में आने वाले लोगों का हृदय भी गदगद हो उठता है। आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और अभी तक अगर आपने मेरे विद्रोही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।